तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। दोस्तों छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका हम लोग अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसके प्रश्न वाले 1 और 2 को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे को क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार के हमको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके पहले उनको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आप बने। तो दोस्तों इस जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाइए कि हम लोग समीकरण के निकाय को कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके देखा जाए तो इसके 3 प्रकार है। पहला अगर प्रकार देखें तो हम लोग बोलेंगे कि अद्वितीय हल आता है। पहला क्या आता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इस ये पहला है जो हम लोग समीकरण निकाय के को हल करने वाले हैं, जिससे दूसरा आता है कोई हल नहीं। दूसरा आएगा कोई हल नहीं। और तीसरा आपका आएगा अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल। ये 3 आपको प्रकार देखने को मिलेगा जिसके द्वारा हम लोग समीकरण निकाय को हल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको समझेंगे कि क्या होता है अद्वितीय हल, क्या होता है कोई हल नहीं है, क्या होता है अनंत अनेक हल। तो अगर देखिए अद्वितीय हल में तो दोस्तों अगर मेरे पास 2 रेखाएं हैं, क्या है? 2 रेखाएं हैं। जैसे कि एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। अगर ये दोनों रेखा कहीं पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, आपस में एक दूसरे को काटेगा, जैसे कि मान लो ये रेखा को मैं इस तरह से बढ़ाया और ये रेखा को इस तरह से बढ़ाया। अब ये रेखा आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। और प्रतिच्छेद करने के बाद जो बिंदु हमको मिलेगा वही इसका क्या होगा? अद्वितीय हल। यानी यहाँ पास कोई ना कोई हमको 2 आंसर मिलेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पास 5 और 4 में काट रहा है तो हमको आंसर 5 और 4 मिलेगा। ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे प्रश्न में? तो इसमें क्या है, एक व्यापक आपको क्या दिया रहेगा समीकरण, उससे क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना रहेगा? तुलना। तो अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं आता है B1/B2 से, तो हम लोग इस कंडीशन को देख के बोलेंगे कि हमको जो क्वेश्चन या समीकरण दिया रहेगा वो क्या है? अद्वितीय हल होगा। क्या रहेगा दोस्तों? अगर कोई 2 रेखाएं आपस में काटेगा किसी बिंदु पर, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 हमारा आता है कंडीशन, तो हम लोग बोलेंगे कि वह अद्वितीय हल है। दूसरे में अगर आता है कि कोई हल नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हमको 2 रेखाएं तो दिया रहेगा, लेकिन ये 2 रेखाएं एक दूसरे के क्या होगी? समांतर रेखाएं होगी। क्या होगी? समांतर रेखा। यानी कि ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा, आप इसको कितना भी आगे क्यों ना बढ़ा लो। जबकि ये क्या थी? प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा यानी क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा यानी क्या होता है? जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ बिंदु पर काटे। लेकिन ये समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, यानी बहुत आगे तक जाएगी। जब इसमें हमको कोई बिंदु मिलेगा ही नहीं, कटान बिंदु, तो इसका कोई आंसर आएगा भी नहीं। तो इसका जो आपको दिखेगा A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाएगा, लेकिन आपको जो C1/C2 है वो आपको बराबर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं है। या अगर ये दे दिया तो हमको पता लग जाएगा कि ये जो समीकरण देंगे वो क्या रहेगा? कोई हल नहीं रहेगा। अब आते हैं तीसरा, अनंत अनेक हल। अब इसमें जो रेखाएं होती है दोस्तों, संपाती रेखाएं होती है। क्या होती है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे पर क्या है? ओवरलैप, यानी एक दूसरे के ऊपर ही है। जो पहली रेखा है वो दूसरी रेखा के ऊपर ही है। तो यहाँ तो हमको दिख रहा है कि एक रेखा दूसरे रेखा को काट रही है, लेकिन हमको बिंदु स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये रेखाएं अनंत अनेक हल तक जाएगी, हमको नहीं पता कहाँ तक जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत अनेक हल, जो संपाती रेखा है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये कंडीशन आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि अनंत अनेक हल है। अगर ये कंडीशन हमको देखने को मिलेगा प्रश्न में तो हम लोग बोलेंगे कि कोई हल नहीं है। अगर ये वाला कंडीशन हमको देखने को मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे अद्वितीय हल है। तो दोस्तों ये था ये तीनों कॉन्सेप्ट। अब जब क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ बनने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर उदाहरण नंबर 18 की ओर। जो कैसे बनेगा उसको देखते हैं कि दिए गए समीकरणों का हल किस प्रकार का होगा। यानी कि हम लोग तीनों कंडीशन में पता करेंगे कि ये अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल है, या सॉरी अनंत अनेक हल है। तो तीनों चीज का हम लोग यहाँ पास पता लगाएंगे। तो दोस्तों हमको एक 2 समीकरण दिया है, समीकरण 1 और 2। अगर हम लोग इसमें से समीकरण 1 को ले 3x + 5y = 12 में
यहाँ पर हम लोग को क्या ढूंढना है, A1 B1 और C1 का मान। तो देखिए दोस्तों, जो x के गुणांक में रहता है उसको हम लोग A1 बोलते हैं, और जो y के गुणांक में रहता है उसको B1 बोलते हैं, और जो अलग से बराबर के बाहर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, C1 बोलते हैं। तो आपको A1 B1 और C1 यहाँ पर मिल गया दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग समीकरण दूसरा देखते हैं, 4x प्लस 2y बराबर 5 में। इसमें भी हम लोग अब A2 देखेंगे। पहला समीकरण का पहले के हिसाब से लिख ले, दूसरा समीकरण का दूसरे के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पास A2 का मान x का गुणांक हो जाएगा 4, फिर B2 का मान क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पास आपका C2 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको रख के देखते हैं कि हमारा कौन सा हल आ रहा है। 3 कंडीशन मैंने आपको समझाया है। पहला कंडीशन क्या था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हम लोग रख के देखते हैं क्या इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पास देखिए, तो हमारा मान क्या आ रहा है यहाँ पास, 3/4 बराबर 5/2 बराबर 12/5। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 3/4 और 5/2 आपस में बराबर नहीं है, तो बात यहीं पास खत्म हो जाता है, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पास यहाँ से पता चल रहा है कि 3/4 बराबर 5/2 बराबर 12/5। तो हम लोग यहाँ कंडीशन देख रहे हैं कि 3/4 और 5/2 बराबर है ही नहीं, तो हमारा काम यहीं पास खत्म हो जाता है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो आपको दिख रहा है वो क्या दर्शाता है कि A1/A2 बराबर नहीं है इसके B1/B2 को, B2 के। तो अतः करके हम लोग लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण कौन से हल का है, कोई हल नहीं है। कौन सा हल का है, सॉरी अद्वितीय हल। ये जो समीकरण दिख रहा है वो कौन सा हल दिखेगा आपको, अद्वितीय हल दिखेगा। तो लिखेंगे दिए गए समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। ये तीनों कंडीशन में पहला कंडीशन होगा दोस्तों, जब A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2 को, और उसको हम लोग से यहाँ से पता करना है, ये वाला दिया उससे, तो हम लोग इसको बता देंगे कि जो दिया गया समीकरण है अद्वितीय हल होगा करके दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में। तो दोस्तों चलते हैं उदाहरण नंबर 19 में। 19 क्या बोलता है, आपको दो समीकरण दिया है, समीकरण 1 और 2, और इन्हीं का हल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, जैसे जस्ट पिछला उदाहरण बनाया सेम उसी तरीके से। जैसे कि 5x प्लस 3y बराबर 12 में। अब इसमें हम लोग दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि A1 का मान क्या हो जाएगा आपका 5, जो x के गुणा में रहता है वही क्या रहता है आपका A1 का मान। फिर उसके बाद B1 का मान आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो y के गुणा में रहता है, y के गुणा में जो रहता है वही आपका B1 का मान हो जाता है, और जो इधर रहता है वही आपका क्या हो जाता है, C1 का मान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 15x प्लस 9y बराबर 15 में। यहाँ भी अगर देखो तो अब A2 आएगा क्योंकि दूसरा समीकरण है, तो इसमें x का जो मान रहेगा वही आपका क्या रहेगा, A2 का मान। फिर उसके बाद B2 का मान आपका 9 रहेगा, और C2 का मान आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा दोस्तों। अब इसको हम लोग रख के देखते हैं कि ये दोनों क्या है। जैसे कि 5/15 बराबर 3/9 बराबर 12/15। अब इसको देखते हैं, सॉल्व करेंगे, इसको काट के भी देखते हैं कि सेम है कि नहीं। तो ये 5 से कट रहा है दोस्तों, 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 1/3 आया। ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 आया। फिर ये किससे कटेगा उसको देख लेते हैं, 12 एकम 12, 12, तो 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, तो ये आ रहा है 4/5। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। कहने का मतलब है कि A1 और A2 बराबर है B1 और B2 के, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि समीकरण के। अब बताइए, जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए, कोई हल नहीं है। क्या बोलते हैं, समीकरण के का कोई हल नहीं, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ऐसा करके हम लोग इसमें क्या देते हैं, आंसर देते हैं। अगर तीनों बराबर आता तो अनंत अनेक हल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप उदाहरण नंबर 19 है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले उदाहरण में। दोस्तों अब चलते हैं उदाहरण नंबर 20 में। उदाहरण नंबर में भी आपको 20 में दो समीकरण दिया और उसके हल ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम लोग पिछले दो क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरीके से बनाएंगे। 15x माइनस 3y बराबर 14 में आपको A1 का मान दिख जाएगा 15 और B1 का मान। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो चिन्ह आपको दिया है संख्या के सामने उसके साथ ही आपको लेना है। जैसे कि -3 है तो -3, और यहाँ पर C1 का मान आपका आएगा 14। उसी तरीके से आपका 60x माइनस 12y बराबर 56 में
यहाँ पास A1 का मान आ जाएगा आपका 60, B1 का मान दोस्तों आएगा -12। चिन्ह साथ ही लेना है, जैसे उसका चिन्ह है माइनस या प्लस। और यहाँ पास यहाँ पास A2 और B2 का मान है दोस्तों, और C2 का मान आपका आ जाएगा 56। अब इसको भी हम लोग जमा के देखते हैं, चलिए। 15/60 बराबर -3/-12 और 14/56। अब इसको काट के पहले देखते हैं कि 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी 1/4 आएगा। ये माइनस माइनस कटा दोस्तों, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 1/4 आएगा। 14 एकम 14 और 14 चौक 56, यानी 1/4 आएगा। यानी इस कंडीशन में हमको दिख रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो हम लोग बोलेंगे कि अतः समीकरण का अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग पता करेंगे कि कौन सा समीकरण कौन सा है। तो दोस्तों ये भी 19 उदाहरण नंबर 20 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए।